कुछ दिनों पहले सिकंदर का ट्रेलर रिलीज किया गया था और आज हम इस वीडियो के अंदर उसी पर बात करने वाले हैं कि मुझे वो ट्रेलर कैसा लगा और उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं क्या सोचता हूँ इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूँ। हम सभी लोगों ने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी है जिसमें पॉलिटिकल ड्रामा हो और लव एंगल भी हो, उसके अलावा सस्पेंस भी हो और मारदार तो होती ही है। यानी कि सभी अगर एक मूवी के अंदर आ जाता है तो उस मूवी को हम लोग मसाला मूवी बोलते हैं। मतलब कि मास एंटरटेनर फिल्म होती है और सिकंदर भी लगभग उसी के नक्शे कदम पर चलने वाली फिल्म है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म को भी वही डायरेक्ट कर रहा है जिसने गजनी बनाई थी और गजनी भी उनकी पुरानी फिल्म की ही एक रीमेक थी। हो सकता है कि सिकंदर को भी कहीं से कॉपी किया गया हो, किसी की रीमेक किया गया हो और कुछ फेरबदल करके हम लोगों के सामने फिर से पेश किया जा रहा है। समझ रहे हो? तो AR मुरुगदास एक बहुत ही चालाक किस्म के डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसको कहीं न कहीं से उठाया होगा, कहीं न कहीं से कॉपी किया होगा, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि ये उसकी रीमेक है, ये उसकी कॉपी है। इससे बचने के लिए इसके अंदर अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल करके हम लोगों के सामने पेश करें ताकि हम ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि ये किसी की रीमेक है या किसी की कॉपी है। लेकिन जहाँ तक मैंने इस ट्रेलर को देखा है और इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लगा है कि ऐसी फिल्में हमने आजकल बहुत सारी देख रखी है जिसके अंदर इस टाइप का ड्रामा होता है। अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी गेम चेंजर और जिसको शंकर ने डायरेक्ट किया था और शंकर ने ऐसी फिल्में बनाने में बहुत ही बड़ी महारत हासिल कर रखी है। और जब मैंने शंकर की हालिया रिलीज फिल्म गेम चेंजर देखी तो मुझे वो फिल्म बहुत ही पसंद आई, क्योंकि वो फिल्म भी इस टाइप की ही मसाला फिल्म थी जिसके अंदर लव एंगल भी होता है और पॉलिटिकल एंगल भी होता है। उसके अलावा वो किस तरीके से गुंडों से निपटता है और किस तरीके से पॉलिटिकल फील्ड के अंदर अपना दबदबा कायम रखता है। वहीं सिकंदर की कहानी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है और जैसे ही सिकंदर का ट्रेलर चालू होता है तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि पिछले 5 सालों से इसके ऊपर 49 केसेस पेंडिंग है। और इसके बाद ही एंट्री होती है रश्मिका की, जिसके अंदर रश्मिका बोलती है कि जब देखो जब भी तुम किसी न किसी का मुंह तोड़ करके घर चले आते हो। वो इस तरीके से बोल रही है जैसे किसी की माँ बोलती है और जिस तरीके से उसने गेटअप ले रखा वहां पे, तो इसमें ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पर कोई उसकी प्रेमिका नहीं बोल रही है, उसकी कोई माँ बोल रही है। फिर सलमान खान का डायलॉग आता है, आप हमें वहां ढूंढ रहे हैं और हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये सीन भी कहीं न कहीं से उठाया गया है, जैसा कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग था, वो कुंडी लगाते हैं और खुद ही फाइट करते हैं। सलमान खान भी यहाँ पर ऐसा ही करने वाले हैं। और सबसे बड़ी ट्रेलर की एक बात और बता दूं कि सलमान खान ने पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रखा है और दूसरा एक्सप्रेशन जिस जगह रखा है वहाँ पे थोड़ी सी स्माइल रखी है। बाकी पूरी फाइट के अंदर या फिर कहीं इमोशन हो, पूरे ट्रेलर के अंदर एक ही इमोशन चलता है। ये तो शुक्र मनाओ कि एडिटर साहब ने इसको अच्छे से एडिट करके हम लोगों के सामने उतार दिया, वरना इसकी नैया डूबने वाली थी। फिर वहीं सलमान खान का डायलॉग आता है कि सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां भी माफ और जानबूझ करके की गई गलती की कोई माफी भी नहीं। और ट्रेलर में फिर आगे रश्मिका बोलती है, कोई आपको राजा साहब बोलता है, कोई आपको संजय बोलता है और कोई सिकंदर बोलता है। इसी तरीके से ट्रेलर आगे बढ़ता रहता है। तो अभी तक जितना ट्रेलर चला है उसके अंदर हम लोगों को इतना ही पता चला है, वो एक गुंडा है और वो एक पॉलिटिशियन है। फिर सलमान खान मुंबई आता है और एक टैक्सी ड्राइवर को किराया देने की बजाय बहुत सारी मोटी रकम देता है। इसलिए भी देता होगा कि उससे बहुत सारा काम निकलवाना होगा। अगले ही सीन के अंदर सलमान खान का फिर से एक डायलॉग कि मैडम हम जहां से आते हैं वहां 6000 तो क्या 60,000 पेशेंट को भर्ती कर सकते हैं और 6000 बाहर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे डायलॉग है जिनका कहीं से कहीं तक ताल्लुक नहीं है कि लोगों की जुबान पर चढ़े। वहीं साउथ के अंदर भी उनका एक लव एंगल दिखाया गया है जिसके अंदर वो खाना खाते रहते हैं और वहां पर उस लड़की से पूछते हैं कि तुम कहां तक पढ़े हो, तो वो बोलती है CA टॉपर, तो वो बोलता है तो फिर तो खुद नौकरी आपको ढूंढ रही होगी। तो हो सकता है एक तरफ इसके अंदर रश्मिका के साथ लव स्टोरी हो और एक ये जो सीन दिखाया गया है इसके साथ भी उसकी लव स्टोरी हो, यानी कि 2 लव स्टोरियां हो सकती है। तो इतना सारा ट्रेलर देखने के बाद अब मुझे लगता है डिफाइन कर पाऊँ, ये सोच पाऊँ
कि मूवी कैसी होने वाली। सलमान खान और रश्मिका की लव स्टोरी इसके अंदर दिखाई जाएगी, हो सकता है, और एक लव स्टोरी वो जो साउथ वाली लड़की है उसके साथ दिखाई जाएगी। तो दो लव स्टोरियां अपन को इसके अंदर लगभग देखने को मिल सकती है। तो जब मूवी चालू होगी तो इन दोनों लव स्टोरी के ऊपर ही चालू होगी। तो यानी कि इंटरवल तक तो आपको लव स्टोरी ही देखने को मिलेगी। इंटरवल होने से जस्ट पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा, उसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा को इसमें अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि जैसा ट्रेलर में दिखाया गया है कि विलन ये बोलता है कि मैं उन तीनों को मार डालूंगा, मैं उन तीनों को काट के रख दूंगा। ये तीनों वो तो नहीं जो कि जे हो के अंदर 3 लोगों की मदद करते हैं और विलन बुरा मान जाता है और इन तीनों को विलन पकड़ लेता है, समझ रहे हो? और वो तीनों ही होंगे जो इस मूवी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे शायद। क्योंकि रश्मिका भी इस ट्रेलर के अंदर बोलती है कि आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ कर लिया। तब जो आपने किया है वो मेरे लिए किया है, अब तुम्हें उन तीनों के लिए करना है। तो आप लोग सोच सकते हो कि एक लड़की ये बोलती है कि आपने मेरे लिए तो बहुत कुछ कर लिया। डायरेक्टर साहब को बहुत कुछ कर लिया, इसके लिए पहले इंटरवल से पहले बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा उस लड़की के लिए, लव स्टोरी, ट्रेजेडी, बहुत सारी चीजें। तो जब इस लड़की ने बोला कि मेरे लिए तो आपने बहुत कुछ कर लिया है, आपको उन तीनों के लिए करना है, फिर वो उन तीनों के लिए करता है और वहीं से शुरू होती है मारदार, एक्शन, वो ही एक ही एक्सप्रेशन के अंदर एक लोकल जो फिल्म होती है जैसे भोजपुरी फिल्म होती है उस टाइप की ये फिल्म आपको लगने वाली है। बस इस मूवी के अंदर इन लोगों ने क्या नया किया कि सलमान खान को बहुत दिनों से एक सुपरहिट फिल्म की तलाश है और आज की डेट में रश्मिका की बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही हैं। तो इन दोनों की जोड़ी को मिला करके और पुराना मसाला साथ में पका करके और आपको बोल दिया जाएगा कि ये खिचड़ी खाओ। तो ओवरऑल इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि 30 तारीख को जो फिल्म रिलीज होने वाली है उस मूवी में क्या हो सकता है। तो इतना हो सकता है कि इंटरवल से पहले तो आपको 2 लव स्टोरी दिखाई जाएगी, उसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा चालू होगा, वो कहीं पे जाएगा, किसी को बचाएगा, इसी की तरीके से मारदार चलती रहेगी, बीच बीच में गाने आते रहेंगे और लास्ट में तो आप सभी को पता है कि विलन को मरना ही होता है। और वो 3 लोग कौन है उसके इर्द गिर्द मूवी को घुमाया जाएगा और भाई के फैन शर्ट उतार करके स्क्रीन के सामने नाचने लगेंगे, 1-2 वीडियो वायरल होंगे और इसके बाद गेम खत्म। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का बजट 400 करोड़ है और 200 करोड़ के आसपास तो सलमान खान की फीस ही है और इस मूवी ने 165 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई प्री रिलीज से पहले ही कर ली थी, OTT राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स वगैरह वगैरह से। तो आप सभी को पता है कि किसी मूवी को हिट का दर्जा कब मिलता है या सुपर हिट का दर्जा कब मिलता है, जब मूवी अपना जो बजट लगाया है वो भी निकाल ले, उसके अलावा निर्माताओं को फायदा पहुंचाए। लेकिन ये मूवी अगर 400 करोड़ कर लेती हो, 400 करोड़ से ऊपर जाती है, उसके बाद इसकी फायदे की बात होती है। फायदे की बात भी तब होती है जब 600 से 700 या 800 करोड़ रुपए कमाती है, तो हिट और सुपर हिट की कैटेगरी में मानी जा सकती है। और इस मूवी की एडवांस बुकिंग भी चालू हो चुकी है 2 दिन पहले और एक रिपोर्ट के अनुसार इस मूवी ने अभी तक विद ब्लॉक सीटों के साथ 7 से 8 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। अब देखना ये होगा कि इस मूवी को ईद पर कितनी बड़ी ओपनिंग मिलती है और मिलने के बाद ही इसके कैसे रिव्यू निकल करके आते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि इस मूवी का भविष्य क्या होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद। अगर दोस्तों आपको मेरी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी पाना हो तो बेल आइकन भी दबाइए और अगर आपको सिकंदर के बारे में कुछ भी बोलना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, धड़ाधड़ बोल दीजिए।